हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सभी को ही अच्छे होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये जो शुरुआत है मेरे पूरे दिन की, ये पूरा दिन का मतलब सुबह से लेकर मैंने रात तक क्या क्या किया है आपको सब कुछ इस वीडियो में नज़र आ जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई वीडियो के अलावा तुम क्या करती हो, तो भाई उसके क्वेश्चन का यही इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं क्या क्या करती हूँ भाई, मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं खुद मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मतलब मैं एक समय में होता है कि मैं खुद खाना भी भूल जाती हूँ। तो ये मेरी दिन की शुरुआत है। और यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे। और तो भाई मेरे घर पे मत जाना, क्योंकि मेरा घर जो है ना आधा अधूरा है। क्योंकि अभी पूरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए पूरा घर सीमेंट सीमेंट है, सीमेंट सीमेंट ही नज़र आ रहा है। तो और इसके बाद मैंने यहाँ सारे कपड़े फैला दिए। कपड़े फैलाने के बाद मैं किचन आ गई और किचन में मेरा जो है ना एक्स्ट्रा काम था आज। और हम औरतों की लाइफ जो है ना किचन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मतलब जब तक कि किचन में ना जाओ तब तक कि हम लोग का दिन ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब ख़त्म क्या, शुरुआत भी किचन से ही होती है और अंत भी किचन से ही होता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना एक तरफ पुलाव चढ़ा दी थी और एक तरफ महीदाना। मतलब महीदाना आप लोग जानते होगे, नहीं जानते होगे तो जो जिसको मोतीचूर बोलते हैं ना, मोतीचूर के लड्डू, वही जो है ना मेरे घर में रखा हुआ था, मोतीचूर रखा हुआ था। बेसन का जो चूरा होता नहीं, अब मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ, इससे पहले मैंने बनाया नहीं है। तो ये जो है ना मैंने इसका मतलब किसी तरह से ये इसका लड्डू बना के कंप्लीट कर दिए कि ऐसे पड़ा था तो मतलब ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने इसके जो है ना लड्डू बना के कंप्लीट कर दिए थे। तो ये फाइनली मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया है और ये लड्डू सबके लिए है, आप सभी के लिए। खाना पसंद करोगे? और ये लड्डू जो है ना मतलब मोतीचूर के लड्डू कम और बेसन के लड्डू ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि इसमें कलर की कमी थी और जो कि कलर मेरे पास था ही नहीं। तो यहाँ मेरा मतलब पुलाव मैंने पानी वानी डाल के मतलब ढक दिया इसको। और इस तरह से पुलाव कौन बनाता है, मैंने तो पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है, मतलब पूरा कुछ शेयर नहीं किया है। लेकिन ये पुलाव जो है ना मेरी मम्मी की रेसिपी है, मैंने अपनी मम्मी के तरीके से बनाई है। तो यहाँ मेरा घी हो चुका था ख़त्म और ये चीज़ करना मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं तो पराठे जो है बिना घी के नहीं ले जाते हैं। और मैं जो हूँ ना घर में ही घी बनाती हूँ, क्योंकि मलाई इतनी इकट्ठा हो जाती है ना कि कोई खाना नहीं पसंद करता है। मलाई दूध पीना सब कोई पसंद करता है, लेकिन मलाई जल्दी कोई खाना नहीं पसंद करता है। तो वो मलाई को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, उसके बाद घी निकाल देती हूँ। तो मेरी तरह घी कौन कौन निकालता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो सभी लोग निकालते होंगे, लेकिन मेरी तरह कौन निकालता है, क्योंकि मैं इसमें ना आइस क्यूब भी डालती हूँ। और आइस क्यूब पता नहीं कौन कौन डालता है, मेरे को ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन घी सभी कोई निकालता है घर में। तो मैं यहाँ आइस क्यूब कढ़ाई में डाल दी और जितना मतलब मलाई को चलाया था मिक्सी में वो भी निकाल दिया। तो इससे होता है, आइस क्यूब डालने से होता है ना ठंड की वजह से पानी अलग और मक्खन अलग हो जाता है। तो उस पानी को भी वो पानी भी वेस्ट नहीं जाता। अगर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दो तो ना वो पनीर बन जाता है। लेकिन वो पनीर जो है ना थोड़ा सा तीतापन में आता है। अगर मतलब मलाई थोड़ी कम दिन की हो उससे निकालो, पनीर फ्रेश निकलती है, अच्छी भी लगती है। लेकिन जब ज़्यादा दिन की हो जाती है ना तो पनीर जो है ना तीतापन में हो जाता है। तो मैं वो पानी को फेंक देती हूँ, उसका कुछ नहीं बनाती। और यहाँ मेरा पुलाव और घी दोनों चढ़ा हुआ है। तब तक के मैंने जितने भी बर्तन थे वो सारे धो लिए, क्योंकि होता नहीं है एक्स्ट्रा काम करने से एक्स्ट्रा बर्तन निकल जाते हैं। कुछ हो चाहे ना हो, बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ सारे बर्तन धो लिए। और भाई ये कोई मत बोलना कि भाई वीडियो के अलावा तुम करती क्या हो, क्योंकि भाई वीडियो के मैं आप लोग देख रहे होगे ये दोपहर मतलब 11 मेरे बज गए थे यही सब करते करते। और मैं ना मतलब बहुत गंभीर बीमारी की शिकार बन चुकी हूँ, जिसका इलाज जो है ना कहीं भी नहीं है, कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं है। तो भगवान करे ऐसी बीमारी और किसी को ना लगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं पाई जाती हूँ ना लोगों को, तो किचन में ही पाई जाती हूँ। अगर मेरे घर कोई गेस्ट भी आ जाए या आस पड़ोस के लोग भी आ जाए ना, तो मैं किचन में ही मिलती हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि मेरी इस बीमारी का ना इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। तो यहाँ मेरा घी हो गया है कंप्लीट, कुछ दिन के लिए तो हो ही गया है, बच्चों के लिए तो मतलब मेरा टिफ़िन का निकल ही गया है। और इसका जो जला हुआ निकला, ये तो मेरा इतना निकलता नहीं है। मतलब क्या हो रहा था ना, जब मिक्सी में मैं चला रही थी ना तो अचानक लाइट कट गई थी। एक बार और चलाती मतलब लाइट कट गया तो फिर छोड़ दिया, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया, इसीलिए मेरा ये जला हुआ पार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा ही निकल गया। तो यहाँ मेरी फिर बेटी जो है ना टॉफ़ी ला के दी थी,
तो एक में जो है ना भाई बहन ने दोनों हाफ हाफ बांट के खाया था, और एक जो है ना मेरे को दिया था, क्योंकि उसके पास ना सिर्फ 2 ही रुपए थे। तो मेरी बेटी इतनी समझदार होगी ये मेरे को पता नहीं था। और फिर मैंने जो है ना, मेरा लास्ट काम था टमाटर पकाना बस। और उसके बाद जो भी मेला मैंने लगाया था पूरे किचन में मेला लगाया था, उसको क्लीन किया बहुत अच्छे से। और फाइनली मेरा यहाँ किचन का काम तो ख़त्म ही हो गया। काम करते करते मेरे 12 कब बज गए मेरे को पता ही नहीं लगा। मतलब समय तो ऐसे भाग गया कि भाई अभी तो स्टार्ट किया था और तुरंत इतनी जल्दी पार भी हो गया और 12 भी बज गए। और फिर मेरा लास्ट काम यही सीम निकालना ही था, जो कि सीम निकाल उका के रख लेती तो रात में मेरे को जो है ना काफ़ी आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं सीम निकाल ही रही थी। सीम निकालने के बाद फिर थोड़ा बहुत बच्चों ने जो है ना पूरा घर फैला दिया था। तो मतलब एक तरफ से निकलो और दूसरी तरफ ये लोग कचरा फैला के रख देते हैं। तो फिर मैंने अब पूरे घर को अच्छे से क्लीन वगैरह किया। और मैं जो है ना बाहर का काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को कचरा दिया कि तुम फेंक के आओ बाहर। बाहर का काम मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती, वो मेरी मम्मी ही करती है। और जो कचरा वगैरह फेंकने का हुआ वो मेरे बच्चे करते हैं। तो फाइनली मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जो है ना मेरे पतिदेव आए थे खाना लेने के लिए, और एक थैला जो है ना मतलब सब्जी लेके आ गए थे। और सब्जी देख के मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, पूछो मत कि मतलब अभी जस्ट फ्री हुई और फिर से काम आ गया। मतलब बोलते नहीं कि हम, इसीलिए बोल रही थी कि मतलब मेरी इस बीमारी का ना कोई इलाज नहीं है। और और जब तक कि मैं सब्जी को साफ़ ना कर लूँ तब तक के रखूँगी नहीं, क्योंकि मेरे को ना कीड़े वगैरह से काफ़ी डर लगता है। तो मैं सबको चून बीछ के आराम से मतलब सब तब रखती हूँ किचन में। और सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि साग को जो साफ़ करना पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी में आता है, साग साफ़ करने में। मेरे पति कितनी बार बोलते हैं कि ऐसे ही रख दो बाद में करना, तो बाद का काम जो है ना बाद ही हो जाता है। मैं लगातार ही जितने काम रहते हैं ना लगातार ही सारे करती जाती हूँ। इसीलिए सब कोई बोलता है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और यहाँ जिस किसी को भी सब्ज़ी चाहिए होगा तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करना, मैं रियली उनके घर सब्ज़ी भेज दूँगी। उसके बाद सब्ज़ी साफ़ करते करते जो है ना मेरा 1:30 पौने 2 के लगभग टाइम हो गया था। और बच्चे जो है ना मेरे भूख गए थे। तो मैं उन लोग को खाना खाने के लिए मतलब दे रही थी कि खाना जल्दी जल्दी खाओ, तो फिर मेरा ये भी काम कंप्लीट हो। तो इन लोग को खाने दे दिया। उसके बाद मेरे थोड़े बहुत बर्तन फिर से निकल गए, तो फिर उसको धोया। फिर मेरे पति देव भी आ गए इसी लगे, तो मतलब सब लोगों ने एक साथ फिर खाना खा लिया। और फिर मैं रेडी होने चली गई। रेडी होके फिर मैंने इनके साथ वीडियो बनाई। और इस व्लॉग में जो है मैंने आपको 2 ही वीडियो शो करके दिखाई है, क्योंकि जो है मैंने 4 से 5 वीडियो शो की मतलब बनाई थी, लेकिन इसमें 2 ही वीडियो शो करके दिखाई है। भाई एक वीडियो बनाने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो। तब भी मैंने आपको 2 दिखा दिए। अब ज़्यादा दिखाने लगूंगी तो आप खुद बोर हो जाओगे, तो वो सब शॉर्ट्स के लिए, ब्लॉग के लिए नहीं है। फिर मेरा हो गया था रात, वीडियो बनाते बनाते रात हो गई थी, क्योंकि पतिदेव चले गए थे। उसके बाद मैंने अकेले भी 2-4 वीडियो बनाई थी। रात हो गई थी। रात होने के बाद जो है ना मैंने फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर यहाँ मैंने रोटी बनाई, और रोटी बनाते बनाते जो है ना अपना सेशन भी अटेंड किया। और मैं यहाँ कितनी थक गई हूँ, आप रियल में आप लोग देख सकते हो कि मेरे को नींद भी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि मैंने एक जरा सा भी आराम किया ही नहीं है। और मैंने वीडियो में कहीं आपको आराम का दिखाया भी नहीं, क्योंकि मैंने आराम किया ही नहीं है। अब आपको बिलीव हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने पूरे दिन में 1 मिनट भी आराम नहीं किया।
मतलब मेरा डेली का यही काम है, डेली मैं यही करती हूँ। एक्स्ट्रा जो था ना मेरा लड्डू और घी, वो एक्स्ट्रा पार्ट था। ये काम डेली का नहीं होता है, बाकी जितने भी मैंने काम किए हैं वो सब डेली का काम है। तो हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक वीडियो बनाने में जो है ना हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो उसे क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद उसके बाद एडिटिंग करो, एडिटिंग में भी बहुत मेहनत है। और बिना मेहनत के तो भाई कुछ भी कहीं भी नहीं होने वाला है। अगर हमको पेट भी भरना है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हम अगर मार्केट में कोई दुकान खोल के बैठे हैं ना, तो उसमें भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हमारी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।